हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है HTML के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं HTML एंटिटीज, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज इसको हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि HTML एंटिटीज होती क्या है। तो ऐसी सारी चीजें जो HTML के अंदर क्या होती हैं, जो हमारा HTML होता है इसके अंदर क्या होती हैं, डायरेक्टली क्या होती है, नहीं होती हैं। जैसे हमारे सिंबल्स एंड स्पेसेस, यानी कि ऐसी सारी चीजें जो डायरेक्ट नहीं होती हैं हमारे कहाँ पर, HTML के अंदर। जैसे हमारे क्या हो गए, सिंबल्स हो गए, कोई भी, जैसे हमने क्या ले लिया यहाँ से, सिंबल्स, और क्या हो गए हमारे स्पेसेस। मान लीजिए आप कोई भी स्पेस देते हैं तो एक सिंगल स्पेस को ही लेता है, जो हमारा HTML होता है बाय डिफॉल्ट जो लेता है। उसके बाद अगर आप चाहें कि आप ऐसे ही मैनुअल उसको स्पेस कर दें और स्पेस हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, पार्टिकुलर जहां पर भी हमें स्पेस देना होता है उसके लिए हमें HTML एंटिटीज का यूज करना होता है। कैसे यूज होता है इसको हम आगे सीखने वाले हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो HTML के अंदर क्या करती हैं, अंदर डायरेक्टली नहीं होती हैं, जैसे हमारे सिंबल्स हो गए एंड स्पेसेस हो गए, इन सारी चीजों को HTML के अंदर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एंटिटीज का यूज करना पड़ता है। विदाउट एंटिटीज का यूज किए हुए आप स्पेस या फिर किसी भी सिंबल को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। और ये सिंबल हमारे कैसे होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं, यानी रिजर्व्ड कैरेक्टर होते हैं, जिसको आप आस्की वैल्यू बोलते हैं, आस्की कोड बोलते हैं, इन सभी को हम मैनुअली HTML के अंदर क्या नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। अगर मुझे क्या करना है, अपने वेब पेज के ऊपर इन सभी सिंबल्स को, जितने भी हमारे रिजर्व्ड होते हैं, इन सभी को अगर यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, HTML एंटिटीज का यूज करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैंने मैनुअल M% लिखा वो HTML कोड के अंदर, तो जो HTML है इसका मतलब कुछ और ही निकाल लेगा HTML के अंदर। वो M% को प्रिंट करने के बजाय उसका कुछ और ही अर्थ समझ लेगा। मान लीजिए मैंने लेस देन लिखा, ग्रेटर देन लिखा, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने एंगुलर ब्रैकेट को लिखा, तो एंगुलर ब्रैकेट का क्या काम होता है, इससे जो हमारी HTML का जो टैग होता है वो स्टार्ट होता है इसी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। जैसे मान लीजिए मुझे P लिखना है, पैराग्राफ टैग, तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको लिख दिया प्रिंट कराने के लिए, तो जो हमारा HTML है इसको कुछ और ही समझ लेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं HTML के अंदर, उन सभी को, यानी कि जितने भी होते हैं उन सभी को अगर मुझे क्या करना है, वेब पेज पर डिस्प्ले कराना है, प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, HTML एंटिटी का यूज करना पड़ता है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। जिसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, एन HTML एंटिटी इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, डेट बिगिंस, यानी कि जो शुरुआत कहाँ से होता है, बिगिंस विद एन M% एंड, जिसको हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इंड्स विद अ सेमी कॉलन। यानी कि HTML क्या होती है, HTML एंटिटीज एक पीस ऑफ टेक्स्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, एक पीस ऑफ टेक्स्ट होती है, मतलब एक स्ट्रिंग होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं। यानी मल्टीपल टेक्स्ट को आप लिखेंगे तो एक क्या बन जाएगा, वो एक पीस ऑफ टेक्स्ट बन जाएगा, जिसको आप एज अ स्ट्रिंग समझ सकते हैं। जिसकी शुरुआत किससे होती है, जो हमारी एंटिटी होती है HTML के अंदर, इसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है, M% से होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमेशा जितनी भी हमारी एंटिटीज होती हैं HTML के अंदर, इसकी शुरुआत M% से होती है। जो हमारा एंड का सिंबल होता है कीबोर्ड पर अगर आप देखेंगे तो वही हमारा क्या होता है, M% होता है। एंड इंड्स विद अ सेमी कॉलन, और हमेशा ये इंड किससे होता है, सेमी कॉलन से इंड होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप समझते हैं, यहाँ पर जैसे हमारे टैग होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, लेस देन के सिंबल से स्टार्ट होते हैं, और इसके अंदर जो भी टैग लिखना होता है उसको हम लिखते हैं। मान लीजिए मैंने P टैग को लिखा, और इंड किससे हो जाते हैं, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट से ही, यानी कि यहाँ पर ग्रेटर देन के सिंबल से इंड होते हैं। तो इस पूरे सिंबल्स को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। सेम वैसे ही जो हमारी एंटिटीज होती हैं इसके अंदर, यानी कि जो हमारी एंटिटी होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने M% लिखा, यहाँ से हमारी एंटिटी जो होती है HTML की एंटिटीज ये स्टार्ट होती हैं,
और उसके बाद क्या होती हैं, सेमीकोलन से एंड होती है। इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो ये बताता है कि ये इंटाइटी काम कैसे करती है, यानी कि इसके अंदर आपने किस टाइप की इंटाइटी लिखा है, वो उसका काम क्या होता है, वो काम कैसे करती है, वो क्या M% का काम करेगी, यानी कि आप सिंबल प्रिंट करवाना चाहते हैं इसका काम करने वाली है, या लेस देन का काम करने वाली है, या ग्रेटर देन का काम करने वाली है, या फिर कोई आप हाइट का सिंबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसका काम करने वाली है। इस प्रकार से जैसे आप क्लाउड्स प्रिंट कराना चाहते हैं इसका काम करने वाली है। किस टाइप की, यानी कि इंटाइटी आपकी जो इंटाइटी आपने इसके अंदर लिखा हुआ है वो किस प्रकार का काम करने वाली है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है जो इसके अंदर आप लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा इंटाइटी का नेम होता है। और इंटाइटीज जो होती है हमारी वो हमेशा M% से स्टार्ट होती हैं और एंड किससे होती है, हमेशा सेमीकोलन से एंड होती हैं। अब जैसे मानते हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली इंटाइटी है HTML कोड के अंदर वो क्या है, हमारी स्पेसेस। स्पेसेस सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं HTML के अंदर, जिसके लिए हम कौन सी इंटाइटी का यूज करते हैं, यहाँ पर NBSP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। यहाँ पर अगर हम लिखें तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस हो जाएगा। ये क्या होता है, NBSP। इसका काम होता है कि आपको ये क्या करेगा, स्पेस देगा। स्पेस देने के लिए आप किसका यूज करते हैं, NBSP इंटाइटी का। ये हमारी क्या है, इंटाइटी है। अगर इस इंटाइटी को मुझे यूज करना है HTML के अंदर तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये हमेशा M% से स्टार्ट होगी और सेमीकोलन से एंड हो जाएगी। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा होगा ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यानी बिगनिंग, और ये एंडिंग है। और इसके अंदर जो भी यहाँ पर आपने इंटाइटी लिख रखी है वो ये बताती है कि ये काम क्या करने वाली है। अब यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, यानी ये आपको क्या करेगा, स्पेस के लिए आप इसका यूज करेंगे जो भी इसके अंदर लिखा गया है। इसी प्रकार से अगर हम अदर इंटाइटी की बात करें, कुछ और लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए। मान लीजिए मुझे क्या करना है, लेस देन के सिंबल को क्या करना, प्रिंट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जो इंटाइटी यूज करना होगा वो LT को यूज करना होगा। इसकी इंटाइटी, इसके लिए मुझे LT का यूज करना होगा और ये हमेशा M% से स्टार्ट होगी इंटाइटी और सेमीकोलन से एंड होगी। आप इसका जहां पर भी यूज करेंगे वहां पर ये वाला सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, यानी डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप सोचे कि इस सिंबल को जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उससे आप टाइप करके, यानी कि इस सिंबल को टाइप करके आप प्रिंट करवाएं, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे हमारे रिजर्व्ड कैरेक्टर होते हैं, रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं, जिसको हम मैनुअली कीबोर्ड के जरिए नहीं प्रिंट करवा सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे यहाँ पर ग्रेटर देन के सिंबल को प्रिंट कराना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, M%GT लिखना होगा। यहाँ पर GT लिखेंगे जैसे ही और यहाँ सेमीकोलन से एंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा किसका सिंबल प्रिंट हो जाएगा, ग्रेटर देन का सिंबल प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, इंटाइटीज होते हैं। जितने भी हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड हैं इन सभी के लिए इंटाइटीज होती हैं। सभी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने सिंबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको अभी थोड़ी देर में हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। इससे पहले हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, कैन आल्सो यूज इन प्लेस ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर डिफिकल्ट टू टाइप आ स्टैंडर्ड कीवर्ड। यानी कि इसका यूज जो हमारी HTML इंटाइटीज होती हैं इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, कैरेक्टर्स के लिए करते हैं, यानी अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट कराने के लिए करते हैं। क्योंकि ये कठिन होता है कि आप अपने स्टैंडर्ड कीवर्ड की हेल्प से इसको क्या करा पाए, डिस्प्ले करा पाए, यानी कि प्रिंट करा पाए। तो इसलिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, HTML के अंदर HTML इंटाइटीज का यूज करना पड़ता है। और भी चीजें हम देखते हैं इसके बाद। सबसे पहले अब यहाँ पर मुझे मान लीजिए क्या करना है, कोई भी सिंबल प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हम किस प्रकार से प्रिंट करेंगे इसको हम सबसे पहले देखते हैं। इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, यहाँ पर कीवर्ड को देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे क्या है, कुछ HTML इंटाइटीज दी गई हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारे कैरेक्टर हैं, ये सारे जैसे M% हो गया हमारा, लेस देन का सिंबल हो गया, ग्रेटर देन का सिंबल हो गया, और यहाँ से हमारे क्वेट जो होते हैं यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर आप लिखना चाहते हैं उसका सिंबल हो गया। तो इस प्रकार से हमारी क्या दी गई हैं, यहाँ पर कैरेक्टर्स दिए गए हैं। अगर इन सभी को मुझे डिस्प्ले कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटाइटी का यूज करना पड़ेगा। अब जो हमारी फर्स्ट इंटाइटी है वो क्या है,
सबसे पहले M% को अगर मुझे अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना है, प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर ये हमारा स्टार्टिंग होगा, ये एंडिंग होगा। इस पर ध्यान ही नहीं देना है क्योंकि इसे हमें हर जगह यूज करना पड़ेगा। AMP इसका मतलब होता है M%, जिसका काम क्या होता है, यहाँ पर नोट दिया गया है, इंटरप्रिटेड एज दी बिगनिंग ऑफ एन इंटाइटी और कैरेक्टर रिफरेंस, यानी कि ये काम क्या करता है, अगर आप इसको देखें, जो हमारी क्या होती है, इंटाइटी होती है, उसका जो बिगनिंग, जो हमारा बिगनिंग होता है, यानी कि एक बिगनिंग कैरेक्टर होता है जो हमारा M% होता है। इसका मतलब सिंपल सा यही दिया गया है। लेकिन अगर आपको दो नंबर्स को कंपैरिजन करना है यहाँ पर, यानी कि एंड का सिंबल प्रिंट कराना है A एंड B, तो वहां पर आप इस सिंबल को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर सेकेंड हमारा क्या है, यहाँ पर लेस देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल M% LT और सेमी कॉलन से इसको एंड करना पड़ता है। उसके इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर इंटरप्रिटेड एज द बिगनिंग ऑफ अ टैग, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है, जो हमारा टैग होता है उसका जो बिगनिंग होता है वो हमेशा किससे होता है, यहाँ पर लेस देन के सिंबल से होता है। जिसको अगर दोनों को हम साथ लिखते हैं तो इसको हम एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मुझे क्या करना है, जो हमारे टैग का बिगनिंग होता है उसको अगर मुझे प्रिंट कराना है, बिगनिंग वाले टैग को, यानी बिगनिंग को, तो उसके लिए बिगनिंग वाले सिंबल को प्रिंट कराने के लिए मुझे LT इंटाइटी का यूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल जिसे हम बोलते हैं, और वैसे में ये हमारे टैग का क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है। तो इसके लिए मुझे GT का यूज करना पड़ेगा और हमेशा M% से स्टार्ट होगा और सेमी कॉलन से एंड होगा। इंटरप्रिटेड एज द एंडिंग ऑफ अ टैग, यानी जो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ये किसको इंटरप्रिटेट करता है, किसको दर्शाता है, ये यहाँ पर एंडिंग ऑफ अ टैग, जो टैग का एंडिंग पॉइंट होता है, एंडिंग सिंबल होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए मुझे बोल्ड का टैग लिखना है तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, बिगनिंग होता है, ये हमारा एंडिंग होता है, इस प्रकार से। और नेक्स्ट की हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारा इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसे आप सिंपल बोलते हैं, तो इसको हम क्वेट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल सा इसके लिए हम क्वेट ही लिखेंगे, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है। तो इसकी इंटाइटी क्या होगी, जो यहाँ पर इंटाइटी होगी वो क्वेट होगी। इसका यूज हम कहां पर करते हैं, इंटरप्रिटेड एज द बिगनिंग एंड एंड ऑफ एन एट्रीब्यूट्स वैल्यू। जब भी आप किसी भी एट्रीब्यूट्स यानी किसी भी नेम की वैल्यू सेट करते हैं, किसी भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे हम कलर की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, वहां पर हो गया, जैसे हम रेडियो बटन को बनाते हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी भी वैल्यू को देते हैं, मान लीजिए मैंने ID दिया, ID मैंने क्या दे दिया, माई ID, तो इसको मैंने क्या वैल्यू दे दिया, ID इक्वल मैंने क्या लिखा, माई ID, तो डबल क्वेट के अंदर ही मैंने इसको लिख रखा है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि इंटरप्रिटेड एज द बिगनिंग एंड एंड ऑफ एन एट्रीब्यूट्स वैल्यू, जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा डबल क्वेट होता है यानी क्वेट होता है, ये हमारा मार्क रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए इस सिंबल को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इस सिंबल को सिंपल सा यहाँ पर हमें मतलब ये समझना है, यहाँ से तो हमें ये समझ में आया कि ये सारी चीजें यूज कहाँ कहाँ पर हुई हैं। जितनी भी चीजें हम अभी तक पढ़ चुके हैं वहां पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिल चुकी हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मुझे क्या करना है, इन सभी चीजों को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर उन सभी इंटाइटी के नेम दिए गए हैं, उन सभी इंटाइटी का नेम आप यूज करके, ये हमारा इंटाइटी नेम होता है और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग, और ये एंडिंग होता है। और स्टार्टिंग हमेशा M% से होगा जो इंटाइटी का नेम होगा, और एंड हमेशा सेमी कॉलन से होगा, और उसके बीच में आप उस इंटाइटी का नेम लिखेंगे जिस इंटाइटी को आप यूज करना चाहते हो। अब क्या करने वाले हैं, अब सबसे पहले मान लेते हैं मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर हार्ट के सिंबल को क्या करना है, प्रिंट कराना है, हार्ट के सिंबल को प्रिंट कराना है। तो इसके लिए क्या इंटाइटी होती है, इसके लिए जो हमारी इंटाइटी होती है हार्ट, यहाँ पर हर्ट्स यूज करते हैं, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है M%, एंडिंग पॉइंट क्या होता है हमारा सेमी कॉलन होता है। और मैं इसको एक हेडिंग के अंदर प्रिंट कराना चाहती हूँ, H1 हेडिंग के अंदर, तो यहाँ से हम H1 हेडिंग के अंदर रख लेंगे और इसको प्रिंट कर देंगे। इस प्रकार से ये प्रिंट होगी। मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर
M% के सिंबल को प्रिंट करना है और लेस देन के, ग्रेटर देन को, और यहाँ पर क्वेट, इन सभी को प्रिंट करना है। मुझे क्या करना है, हम चाहते हैं A एंड B प्रिंट हो, यानी A एंड B प्रिंट हो। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर A लेस देन B प्रिंट हो, A ग्रेटर देन B प्रिंट हो, इस प्रकार से प्रिंट हो। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर जो हमारा A है उसके बाद जो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर B आ रहा है, ये किसके अंदर प्रिंट हो, डबल क्वेट्स के अंदर प्रिंट हो। तो यहाँ पर एक बार हम स्टार्टिंग के लिए लिखने वाले हैं और एक बार हम एंडिंग के लिए लिखने वाले हैं। अब इसको किस प्रकार से हम प्रिंट करेंगे, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कोड को लिखने वाले हैं, जहां से आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स जो हैं अभी तक हमने यूज किए वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करने वाले हैं। यहाँ से मैंने जनरेट कर लिया। उसके बाद सबसे पहले मुझे करना क्या है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं हार्ट के सिंबल को प्रिंट कराना, तो हम कहाँ पर कर रहे होंगे, अपने बॉडी टैग के अंदर। तो इसके लिए मुझे H1 टैग के अंदर मुझे करना है। तो यहाँ से H1 हेडिंग को मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर हम लिखने वाले हैं M% और इसका जो एंटाइटी है वो लिखने वाले हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो हमारे इमिट होते हैं वो हमें शो होते रहते हैं, यानी कि इसका फुल नेम आ चुका है। यहाँ से आप क्या यूज करना चाहते हैं, इस पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो सेम काम होगा जो आप यूज करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद जैसे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे हार्ट का सिंबल होता है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम जूम करके आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप जहां पर भी वेब पेज पर अपने देखते होंगे तो वो हमारे क्या होते हैं, HTML एंटाइटीज की हेल्प से क्या किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट हमारा क्या है उसको हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमें करना क्या है, सबसे पहले M% के सिंबल को प्रिंट कराना है, जिसको हम पैराग्राफ के अंदर अपनी प्रिंट कराना चाहते हैं। एक वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर A है, A एंड B के बीच में मुझे क्या करना है, M% को लगाना है। यानी कि उसके बाद हमें क्या करना है, M% के लिए हम किसका यूज करते हैं, M% के लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, AMP। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, M% सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए, उसके बाद AMP और सेमीकोलन से इसको हम इंड कर देंगे और इसको हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम B को लिख देंगे। अब सेव करते हैं इसको और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर A एंड B क्या हो रहा है, हमें डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप सोचे कि मैनुअली आप कीबोर्ड से लिख दें और ये हमें प्रिंट में मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, HTML एंटाइटीज का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले A लेस देन करना है। तो यहाँ से हम पैराग्राफ के अंदर ही करने वाले हैं। लेस देन के लिए जो हमारा सिंबल यहाँ पर एंटाइटी होती है वो क्या होती है, LT होती है। तो स्टार्टिंग M% से होगा LT और यहाँ से हम क्या करते हैं, सेमीकोलन और यहाँ पर B कर देते हैं इस प्रकार से। इसके बाद मुझे क्या करना है, ग्रेटर देन के लिए भी करना है। तो ग्रेटर देन के लिए भी हम करते हैं और M% ग्रेटर देन के लिए हमारा क्या होता है, GT होता है। तो GT मैंने यूज किया और यहाँ पर मैंने B कर दिया। इसको भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ से सेव कर लिया। और लास्ट हमारा क्या है, A मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से A प्रिंट कराना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा B प्रिंट हो वो डबल क्वेट्स के अंदर प्रिंट हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग क्वेट के लिए हमें क्या करना होगा, एंटाइटी को लिखना होगा। तो मैंने M%, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, क्वेट। इसका सिंपल सा नेम ही दिया गया है इस एंटाइटी को, क्वेट। उसके बाद मैंने क्या लिखा, B को लिखा। फिर से मैंने क्या लिख दिया, सेम एंटाइटी को मैंने फिर से लिख दिया, क्योंकि इसका एंडिंग भी आना चाहिए तो इसलिए मुझे डबल टाइम्स इसको लिखना होगा। उसके बाद सेमीकोलन से एंड किया और यहाँ से हम इसको सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करके दिखाते हैं तो सारी चीजें हमारी क्या हो रही हैं, हमें डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो सबसे पहले A एंड B प्रिंट हुआ है, उसके बाद A लेस देन B, उसके बाद A ग्रेटर देन B, उसके बाद A प्रिंट हुआ है हमारा, उसके बाद डबल क्वेट्स के अंदर हमारा क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पर B प्रिंट हुआ है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी HTML एंटाइटीज होती हैं उनका हम यूज करते हैं। कुछ एंटाइटीज और होती हैं जैसे कि हमारे कोड के रूप में जो होती हैं। इसके लिए अगर हम आपको बताएं तो जो कोड का यूज करके भी हम करते हैं, यहाँ से हमने सिर्फ नेम का यूज करके किया हुआ है, लेकिन इसका यूज हम कोड का यूज करके भी हम इस एंटाइटी को लिख सकते हैं। अब जैसे कोड के लिए हमें क्या करना होता है, कोड लिखना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हम उसको भी सीख लेते हैं ताकि कभी भी अगर आपको यूज करना पड़े तो आप यूज कर सकें। जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, जहां पर आपने एंटाइटी लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपको क्या करना पड़ता है, कोड को लिखना पड़ता है।
और जो हमारे कोड होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, वो हमेशा हैश से स्टार्ट होते हैं। जो हमारा हैश का सिंबल होता है इससे स्टार्ट होते हैं। मान लेते हैं मुझे क्या करना है, कोई स्टार का सिंबल है, इसको मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है। यहाँ से स्टार का जो सिंबल है उसको मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर HTML एंटाइटी का यूज करके आप कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, आप कोड का यूज करके भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कोड होता है, इसको अगर हम यहाँ पर रिसर्च करके यानी कि सर्च करके अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो उसके लिए क्या कोड होने वाला है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या सर्च किया, HTML, यानी किसके लिए मुझे चाहिए, यहाँ पर स्टार के लिए। स्टार के लिए मुझे क्या चाहिए, HTML एंटाइटी कोड, एंटाइटी कोड चाहिए। यहाँ से मैंने इसको क्या कर लिया, सर्च कर लिया। तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग में ही क्या मिल रहा है, यहाँ से जो कोड है वो आपको मिल रहा है। लेकिन ये जो कोड मिल रहा है आपको, ये क्या है, एक यूनिकोड है। इसको मुझे क्या करना है, जो यूनिकोड है अगर आप सेम कोड को लिखते हैं तो क्या यहाँ से आपका रिजल्ट आएगा। तो इसको अगर मैंने यहाँ से जो हमारा क्या है, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको और भी सारे कोड मिल जाएंगे। ये सारे हमारे क्या दिए गए हैं, कोड दिए गए हैं। तो यहाँ से मुझे किसका कोड चाहिए, सबसे पहले स्टार के लिए हमें कोड चाहिए। यहाँ पर तो फर्स्ट में ही हमें मिल जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टार का सिंबल हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पर उसका कोड डिस्प्ले हो रहा है। अगर यहाँ पर जिसके अंदर फिल है कलर वो चाहिए आपको तो सेकेंड वाला आप यूज करेंगे। अगर विदाउट फिल वाला चाहिए तो फर्स्ट वाले कोड को आप यूज करेंगे। तो मुझे यही वाला चाहिए जिसका कोड क्या है, 9734 है। और उसके बाद हैश से हमेशा, हैश सिंबल से हमेशा स्टार्ट होते हैं यहाँ पर। यानी कि जब भी आप कोड को लिखेंगे तब आप क्या यूज करेंगे, हैश को यूज करेंगे अपने कोड को लिखने से पहले, यानी नंबर्स को लिखने से पहले। उससे पहले आपको %, और सेमीकोलन तो यूज करना ही होगा। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से। अब मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर एक क्या बनाते हैं, यहाँ पर मैं एक H1 हेडिंग को बनाती हूँ। फिर से इसको मैंने इंटर किया, यहाँ से मैंने H1 हेडिंग को बनाया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपने कोड को पेस्ट कर दिया। कोड को पेस्ट कर दिया यहाँ से 9734, ये हमारे क्या है, कोड है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ करके हम रिफ्रेश करने वाले हैं। रिफ्रेश किया तो यहाँ से जो हमारा स्टार का सिंबल है वो क्या हो चुका है, यहाँ से प्रिंट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कोड का भी यूज करके कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे जो कोड होते हैं ये क्या होते हैं, जो हमारे नेम होते हैं यहाँ से HTML के अंदर, HTML एंटाइटीज के। कभी कभी तो ये आपको क्या मिलते हैं, सिंपल कोड ही इसका मिल जाता है डेसिमल में ही, नहीं तो ये आपको क्या मिलता है, एक यूनिकोड मिलता है जिसको आपको क्या करना पड़ता है, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उस कोड को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ से अगर आप देखें तो ये इसका क्या है, हेक्सा कोड दिया गया है, इसका क्या दिया गया है, यहाँ पर डेसिमल कोड दिया गया है। तो हमेशा आपको क्या लिखना है, अगर आप कोड के जरिए लिख रहे हैं किसी भी एंटाइटी का कोड लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको हमेशा जो हमारे UTF होते हैं, यानी कि जो हमारे यूनिकोड होते हैं, उसको आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, उसको हमेशा आपको डेसिमल वाले कोड को ही यूज करना पड़ता है। अगर आपको क्या मिला है, यूनिकोड मिला है, तो आप उसको सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे उस कोड को, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस कोड को लिखेंगे, तभी आपका रिजल्ट क्या होगा, आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक और दिया गया था हमारा सेकंड वाले के लिए। अगर इस कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें और इस हेडिंग को हम क्या करने वाले हैं, इसके जस्ट नीचे हम चाहते हैं, यहाँ से मैंने H1 को यूज किया और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सेकंड वाले कोड को अपने पेस्ट करते हैं। ये सारा कोड हमारा किस में है, डेसिमल में है बाय डिफॉल्ट। यहाँ से रिफ्रेश किया तो यहाँ से हमारा स्टार का क्या सिंबल हो गया, जो सिंबल है वो क्या हो रहा है, हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कोड की हेल्प से भी कर सकते हैं और नॉर्मल एंटाइटी का नेम जो होता है उसको यूज करके हम कर सकते हैं। जो हमारे लिए आसान तरीका होता है वो होता है कि आप एंटाइटी का नेम लिखिए, उससे आप यूज कीजिए। और अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से HTML एंटाइटीज, यहाँ से आप कहाँ पर जाएंगे, MDN की वेबसाइट पर जाकर के वहां से आप डिटेल में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ से मैंने लिख दिया MDN
और यहाँ पर जा करके हम क्या कर सकते हैं और डिटेल में सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या मिल गए हैं, जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं उनकी वेबसाइट, उनकी एंटाइटी क्या होती है, एंटाइटी नेम, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन सभी का यूज करने के लिए हम किस एंटाइटी, जैसे डिग्री के लिए DEG का यूज करते हैं, यहाँ से इंटरप्रिटेड एज द डिग्री सिंबल। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके नोट को पढ़ सकते हैं, एंटाइटी को पढ़ सकते हैं, कैरेक्टर जो है हमारे, जिस भी कैरेक्टर को यूज करना है, और इसको क्या कर सकते हैं आप एक एक करके इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं और डिटेल में इन सभी चीजों को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो उनके कोड भी दिए गए हैं, आप कोड को भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारा सबसे आसान तरीका होता है पढ़ने का, यानी कि एंटाइटी को लिखने का, वो होता है कि आप एंटाइटी नेम लिखिए, ना कि कोड लिखिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पर हमने डिटेल में सीखा कि किस प्रकार से HTML एंटाइटी का हम यूज करते हैं HTML के अंदर। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।